हमने पिछले एक वीडियो में यह देखा था कि वेन आरेख की सहायता से समुच्चयों को कैसे दर्शाया जाता है। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि समुच्चयों पर होने वाली संक्रियाओं यानी ऑपरेशंस जैसे समुच्चयों के सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और उनके अंतर को वेन आरेख की सहायता से कैसे दर्शाया जा सकता है। तो चलिए इसे समझने के लिए पहले हम दो समुच्चय ले लेते हैं। इसके लिए पहले हम एक आयत बनाते हैं जो सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट को दर्शाता है, और इसके भीतर हम दो वृत्त बनाते हैं जो समुच्चय A और समुच्चय B को दर्शाते हैं। अब समुच्चय A सम्मिलन समुच्चय B यानी सेट A यूनियन सेट B में समुच्चय A के भी सभी अवयव शामिल होंगे और समुच्चय B के भी सभी अवयव शामिल होंगे, यानी यह दोनों समुच्चयों के सभी अवयवों का समुच्चय होगा। अब यदि इसे वेन आरेख में दर्शाने के लिए हम इन वृत्तों को भरें तो हमें वृत्त A को भी पूरा भरना होगा और वृत्त B को भी पूरा भरना होगा, यानी यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यह हो गया समुच्चय A सम्मिलन समुच्चय B या सेट A यूनियन सेट B। अब इसी तरीके से हम समुच्चय A सर्वनिष्ठ समुच्चय B यानी कि सेट A इंटरसेक्शन सेट B को भी दर्शाने का प्रयास करते हैं। यहाँ समुच्चय A सर्वनिष्ठ समुच्चय B उन अवयवों को दर्शाता है जो समुच्चय A में भी शामिल हैं और समुच्चय B में भी शामिल हैं, यानी ऐसे अवयव जो दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ या कॉमन हैं। यदि इसे हम वेन आरेख में देखें तो ये वाला क्षेत्र जो वृत्त A और वृत्त B दोनों का भाग है यानी दोनों के बीच उभयनिष्ठ है, यह समुच्चय A और समुच्चय B के सर्वनिष्ठ को दर्शाता है। इसी प्रकार आइए अब हम समुच्चय A अंतर समुच्चय B को दर्शाते हैं। यहाँ समुच्चय A अंतर समुच्चय B समुच्चय A के उन अवयवों को दर्शाता है जो समुच्चय B में नहीं है, यानी केवल और केवल समुच्चय A के अवयव। यहाँ जो अवयव समुच्चय A और समुच्चय B दोनों में उभयनिष्ठ हैं उन्हें हम छोड़ देंगे। इसे हम वेन आरेख में देखें तो ये वाला क्षेत्र जो केवल वृत्त A का भाग है यह समुच्चय A अंतर समुच्चय B को दर्शाता है। इसमें हम इस भाग को छोड़ देंगे क्योंकि यह समुच्चय B में भी शामिल है, और ये बचा हुआ क्षेत्र जो केवल वृत्त A का भाग है इसे हम समुच्चय A अंतर समुच्चय B को दर्शाने के लिए भरेंगे। इसी प्रकार हम समुच्चय B अंतर समुच्चय A को भी दर्शा सकते हैं। यहाँ समुच्चय B अंतर समुच्चय A का मतलब है समुच्चय B के वे सभी अवयव जो समुच्चय A में नहीं हैं। यहाँ यदि समुच्चय B का कोई अवयव समुच्चय A में भी शामिल है तो उसे हम छोड़ देंगे, यानी हमें केवल और केवल समुच्चय B के अवयवों को लेना है। इसे दर्शाने के लिए हमें वेन आरेख में इस वाले भाग को भरना होगा। यह वाला भाग केवल B में है, इसमें भी हम इस भाग को छोड़ देंगे क्योंकि यह समुच्चय A में भी शामिल है। तो इस प्रकार हम वेन आरेख की सहायता से समुच्चयों पर होने वाली संक्रियाओं को दर्शा सकते हैं।